कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन मिशन शक्ति इसी का प्रतीक है और इसी के तीसरे चरण के अंतर्गत निर्भया एक पहल के अंतर्गत आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आत्मरक्षा के लिए सबल बनाना प्रयास है और साथ ही एमएसएमई के माध्यम से आपको उद्यम से जोड़ के आपको आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रतिबद्धता भी है। मैं बहुत ही हृदय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से परिजात का एक पौधा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये खुर्जा का पॉटरी है जो ओडीओपी का प्रतीक है सुंदर। श्री मनीष चौहान जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग से हम अनुरोध करेंगे कि माननीय मंत्री माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को खुर्जा के इस एक जनपद एक उत्पाद के प्रतीक पॉट में परिजात का ये पौधा भेंट करें। श्री मनीष चौहान जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन माननीय चौधरी उदयभान सिंह जी को भी परिजात का ये पुष्प जो कि ओडीओपी के उत्पाद के पॉट में है उसे प्रदान करें। श्री मनीष चौहान जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि मंच पर आसीन मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी को भी परिजात का ये पौधा भेंट करके उनका सम्मान करें। और आप सब तालियों के पुष्पों से मंचासीन समस्त अतिथियों का सम्मान करें, अभिनंदन करें। आज का ये आयोजन क्यों है, किस लिए है और इस आयोजन का विस्तार कैसा होगा, आज जो शुभारंभ हो रहा है, क्या सोच है इसके पीछे और आज का ये आयोजन कैसा है, मैं अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री नवनीत सहगल जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत भी करें और इस आयोजन की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी भी दें। मिशन शक्ति तीसरे चरण के आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी और श्री उदयभान सिंह जी हमारे माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, मैं आज आप सबका और लखनऊ व आसपास के जनपदों से आई हमारी महिलाएं और मीडिया कर्मियों का मैं आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। माननीय, आज का ये कार्यक्रम आपके जो दिशा निर्देश में मिशन शक्ति का एक अभियान जो चलाया जा रहा है, महिलाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, ये एक पिछले साल शारदीय नवरात्र से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे उसी में कड़ी, एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि जहां एक और हमारे गृह विभाग द्वारा, पुलिस द्वारा जो विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, एक सुरक्षा का एक कवच देना और एक भावना उसको लाना, उसको साथ साथ एमएसएमई विभाग द्वारा उनको स्वावलंबन की तरफ ले जाना, उनको अपने स्वयं के न केवल पैरों पे खड़ा करना बल्कि रोजगार देने वाला बनाना, उस उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए आज का ये कार्यक्रम है। आज माने पूरे प्रदेश में 75,000 ऐसी महिलाओं को चयनित किया गया है जो कि या तो स्वयं उद्यम करना चाहती हैं या वो उद्यमशीलता में आगे आना चाहती हैं, और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा पूरे प्रदेश में 75,000 महिलाओं को कि वो कैसे उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं, क्या क्या एक उद्यमशीलता के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की योजनाएं हैं जिनके साथ जोड़ा जा सकता है, किस प्रकार मोबिलाइजेशन हो सकता है,
इन सभी विधाओं से आप 75,000 महिलाओं को जोड़ा जाएगा, उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा। उद्देश्य यही है कि एक संदेश आपके माध्यम से 75,000 महिलाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये दिया जाए कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है महिलाओं को स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाने में, क्योंकि महिलाएं स्वावलंबी होंगी, पूरा परिवार स्वावलंबी होगा और एक मैसेज आगे जाएगा। माने वो दूसरा जो कार्यक्रम है वो आपका जो एक जनपद एक कार्यक्रम जो आपने शुरू किया हुआ है, वो उस कार्यक्रम में सभी की सहभागिता हो और आम नागरिक उससे जुड़े, उस जनपद का आम नागरिक उससे जुड़े। तो डाक विभाग भारत सरकार ने हम लोगों के लिए उस पर्टिकुलर जनपद का उत्पाद को लेके विशेष आवरण तो लिफाफे उन्होंने जो बनाए जो डाक में इस्तेमाल होते हैं, वो उनका आज आपके कर कमलों से विमोचन होगा और पूरे देश में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी दुनिया में 75 इतने सारे कवर का एक दिन में विमोचन कहीं नहीं हुआ और ये एक तरह का लिम्का रिकॉर्ड भी होगा आज इसका एक बनेगा। मान्यवर ये एक जो उस जनपद के रहने वाले लोग हैं उनमें एक वो अपनत्व की भावना लाता है कि वो उस प्रोडक्ट को अपनाएंगे और एक उनको एक फख्र महसूस होगा, गर्व महसूस होगा कि ये उत्पाद हमारे जनपद का है। इस उद्देश्य से ये कवर जो है बनाकर आज आपके कर कमलों से इसका विमोचन किया जाएगा। तो मान्यवर मैं पुनः आपका और बहुकीमती आपका समय में से कुछ समय निकालने का आपके इस जो आपने एक हमें उद्देश्य दिया है महिलाओं को स्वावलंबी करके आगे बढ़ाने का, उस कार्यक्रम में आने के लिए आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं दोनों माननीय मंत्रीगण का और हमारे मुख्य सचिव महोदय का और हमारे पोस्ट मास्टर जनरल सिन्हा साहब का सबका मैं बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात को प्रोत्साहन देकर उसका समग्र विकास करने के साथ साथ हुनर को भी सम्मानित कर रहे हैं माननीय मंत्री माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी समय समय पे प्रेरणा मिलती है, मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी उदयभान जी, हम लोग के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी जी, मेरे साथ अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल जी, कानपुर में डीआई चौहान साहब, और आज एक विशेष जो डाक टिकट जारी हो रहा है उसके लिए आए हुए हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री सिन्हा जी। ये सर आप ही की प्रेरणा है जिसके कारण ये कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है, जिसके अंदर महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, सबल बनेंगी और एक निर्भय एक पहल जो कि एक दुर्घट घटना हुई थी दिल्ली के अंदर, उस समय जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद एक फंड बनाया गया था और ये फंड भी बहुत पिछली सरकारों में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन आपके मार्गदर्शन से आपको शायद याद होएगा कि आपको या संज्ञान में आ रहा होगा, एक शाम को जब हम बात हो रही थी, आपके साथ बैठे थे, कुछ चीज़ों का आपके दिशा निर्देश ले रहा था, तो उस समय आपने कहा था कि ये अच्छा है कि ओडीओपी की स्कीम है, विश्वकर्मा चल रहा है, लेकिन विशेष ध्यान दो कि महिलाएं किस प्रकार से उद्यमी बन सकती हैं, उनके लिए विशेष कुछ करने का अलग से भी सोचना चाहिए। जो चल रहा है वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको एक अलग प्रोग्राम के तहत जोड़ा जाए, तो वो आप ही का दिशा निर्देश थी, जिसके आधार पर हम लोग की जब बैठक हुई तो नवनीत सहगल जी और अन्य जो हमारे यूपी के हैं उन लोग सब लोग जब बैठे,
हम लोगों ने फिर ये निर्णय किया कि इस प्रकार का एक पहल हमारी तरफ से होनी चाहिए। फिर ढूंढा गया कि कहाँ से इसकी फंडिंग हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो निर्भय एक पहल है या निर्भय फंड जिसको कहते हैं, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो आपको पैसा मिलता है राज्य सरकार को, मगर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। तो ये पहली दफे हो रहा है पूरे भारत में कि इसके लिए फंड 6 करोड़ रुपया जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हो रहा है। और कैपेसिटी बिल्डिंग का जो नतीजा आएगा कि यहाँ से प्रशिक्षण मिलेगा, आप लोगों को प्रशिक्षण के अंदर खाली यही नहीं, ये भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग जहाँ अपना कार्य कर सकते हैं वहाँ पे सुरक्षित कैसे रहेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं जो चलती हैं उसको आपको किस प्रकार से उसका लाभ मिल सकता है, उसका आप लोग किस प्रकार से उसके जो एप्लीकेशंस हैं, फॉर्म्स हैं, उसके अंदर किस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं वो इस प्रशिक्षण के बाद आप लोगों को इसमें सहूलियतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ इसके अंदर एक हेल्पलाइन भी आप लोगों के लिए जो महिला उद्यमी बनेंगी उनकी कुछ जिज्ञासाएं होंगी, उसके लिए एक हेल्पलाइन का भी आज शुभारंभ किया जा रहा है। एक मिशन शक्ति के अंतर्गत एक समर्पित वेबसाइट भी जो लिखा हुआ ऊपर, वो भी इसको आज लॉन्च किया जा रहा है। और साथ ही साथ किस प्रकार से जो हम लोगों के जो जनपद हैं, हर जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में एक ऐसी योजना लेकर आए जिसके कारण पूरे प्रदेश में ही नहीं, एक पूरे देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी मैं बात करूं तो विश्व भर में अब इसकी चर्चा होने शुरू हो गई है, जिसको कहते हैं ओडीओपी। ओडीओपी से जो जनपद है उसको जोड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये मानना है कि जब जनपद को जोड़ा जा रहा है तो जनपद में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको भी लगना चाहिए ये हमारा है, और उससे उन लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है और उसके बारे में वो भी चर्चा करते हैं। तो उसको देखते हुए ये एक प्रयास हो रहा है कि भारतीय डाक विभाग के माध्यम से एक जनपद एक उत्पाद का विशेष आवरण, और इसको 75 जनपद के 75 ओडीओपी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर किया जा रहा है। मैं भारतीय डाक विभाग का भी मंत्री के रूप में आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ये एक विशेष आवरण का करने का निर्णय लिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी करता हूं, क्योंकि आज ओडीओपी नहीं होता और आपका मार्गदर्शन नहीं होता, ये महत्वाकांक्षी योजना नहीं लाते तो ये भी हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन आज ओडीओपी विश्व भर में जाना जा रहा है, इसकी चर्चा हो रही है और इसके माध्यम से और चर्चा होगी। इससे ये लगता है, और हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक जनपद एक उत्पाद को भी जो आपका प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण के साथ आप लोगों को उसमें भी जोड़ें, आप लोगों को मुद्रा योजना के साथ भी जोड़ें, आप लोग एक सफल आत्मनिर्भर की तरफ आप लोग बढ़ें। ये हम लोग का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो महिला उद्यमी हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट का बटन दबाकर शुभारंभ करने की कृपा करें। बटन दब गया।
मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करने एवं महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमिता हेल्पलाइन 1800-212-6844, महिला उद्यमिता वेबसाइट www.msmemissionshakti.in एवं MSME मिशन शक्ति यूपी ऐप की शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से महिलाएं प्रदेश में स्वरोजगार व स्व उद्यम के अवसरों की जानकारी ले सकती हैं। उद्यम के प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी तथा स्व उद्यम के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने की जानकारी भी मिलेगी, जिससे महिलाओं की उद्यमिता में भागीदारी आसान होगी और सबल, सफल एवं सुरक्षित होकर प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सशक्त नारी सशक्त प्रदेश। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के विकास में भागीदारी जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की। 17 अक्टूबर 2020 शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिन एक सुनहरा अध्याय जुड़ा मिशन शक्ति अभियान, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के विकास में भागीदार बनने के अवसर उपलब्ध करना। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए देश का पहला और सबसे बड़ा अभियान है, जिसने करोड़ों महिलाओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं रोजगार से जोड़ने और उन्हें जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी, 55,964 महिलाओं की बैंकिंग सखी के रूप में नियुक्ति, बालिकाओं को स्नातक तक की निशुल्क शिक्षा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 10,01,000 बेटियां लाभान्वित, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1,52,000 से अधिक कन्याओं का विवाह, ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी परिवार की महिला सदस्य के नाम, 29,68,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन, 1,67,00,000 महिलाओं को उज्ज्वला योजना में निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, 18 मंडल मुख्यालयों पर महिला साइबर क्राइम सेल व सभी 1535 थानों में महिला सुरक्षा समिति का गठन, प्रदेश में पहली बार 10,370 महिला बीट का सृजन, 20,740 महिला बीट अधिकारियों की नियुक्ति, महिला अपराधों में 30% की कमी। मिशन शक्ति की सफलता आज पूरे देश में एक उदाहरण पेश कर रही है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्भया एक पहल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार और स्व उद्यम से जोड़ा गया। महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, कार्यस्थल पर अपने अधिकारों व सुरक्षा के प्रति सजग करने, लिंग भेद एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए महिलाओं को सबल, सफल एवं सुरक्षित बनाते हुए महिला उद्यमिता को एक नई दिशा दी जा रही है। योजना में प्रत्येक जनपद से कुल 75,000 महिलाओं को उद्यम से जुड़ने के लिए जागरूक कर उनका कौशल विकास किया जा रहा है। आज निर्भया एक पहल कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण किट का वितरण, महिला उद्यमिता हेल्पलाइन 1800-212-6844 व महिला उद्यमिता वेबसाइट www.msmemissionshakti.in की लॉन्चिंग तथा डाक विभाग के सहयोग से सभी 75 जनपदों के ODOP उत्पाद पर आधारित विशेष कवर एवं विशेष विरूपण का अनावरण, विमोचन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है। निर्भया एक पहल कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएं सुरक्षा संबंधी कानूनों के प्रति जागरूक हो रही हैं, उद्यमिता से जुड़ रही हैं, कार्यस्थल तथा अन्य स्थानों पर असुरक्षा से बचने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो रही हैं तथा आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनकर प्रदेश और देश के विकास में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। आज के इस आयोजन पर ये छोटी सी फिल्म अभी आपने देखी। जैसा कि आपको बताया गया है कि आज इस आयोजन के बाद से इसी समय से, बल्कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी कौशल विकास प्रशिक्षण किट का विमोचन करेंगे, लोकार्पण करेंगे,
75,000 महिलाओं को ये किट वितरित किए जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कौशल विकास प्रशिक्षण किट का लोकार्पण करें। और आप सब जिनके हाथों में है, ज़रा आप भी दिखा दें। सभी यहाँ पर जितनी हमारी, इसमें एक पुस्तक है, उसका विमोचन भी। ये पूरा किट है जिसमें आपकी सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूत्र दिए गए हैं कि किस तरह से महिलाएं उद्यम से जुड़ें, आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हों और जागरूकता के माध्यम से अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को भी अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए विकसित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। 75,000 महिलाओं को ये किट आज दिए जाएंगे। प्रतीकात्मक रूप से कुछ महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर ये किट प्रदान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूँगी कि आज इन कुछ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण किट प्रदान करें। मैं नाम बुला रही हूँ। शालिनी सिंह, शालिनी सिंह, और आप सब तालियां बजाकर इन्हें अपनी शुभकामनाएं देंगे। विभा मौर्य, सभी के साथ ताली बजनी चाहिए। मीनाक्षी श्रीवास्तव, कंचन श्रीवास्तव, संध्या सोनकर, रेशु राय, पूनम राजदेव, आयुषी गौतम, पूजा श्रीवास्तव, वंदना साहू, आफरीन फातिमा, नाजनीन बानो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। वास्तव में ये कौशल विकास प्रशिक्षण किट ही नहीं, आपके स्वावलंबन, आपके सम्मान और आपके परिवार की आत्मनिर्भरता के साथ साथ सबलता और सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण उपहार आपको दिया गया है, जिससे आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। जैसा कि आपको बताया गया कि भारतीय डाक विभाग के सहयोग से एक जनपद एक उत्पाद पर एक विशेष आवरण का निर्माण किया गया है और साथ ही एक विशेष विरूपण का भी निर्माण किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस विशेष आवरण का अनावरण करें। पहली बार एक रिकॉर्ड बन रहा है, एक साथ एक ही दिन एक ही समय में 75 जनपद में ये भारतीय डाक विभाग द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के विशेष कवर का अनावरण हो रहा है। साथ ही इसी पर आधारित एक विशेष विरूपण का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन समस्त अतिथि करेंगे। श्री कौशलेंद्र सिन्हा जी, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, ने उपलब्ध कराया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी के साथ मंचासीन अतिथियों के साथ इस विरूपण का लोकार्पण आप देख सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ एक रिकॉर्ड बन रहा है भारतीय डाक विभाग का। एक ही दिन में एक ही समय में 75 जनपद में ये विशेष कवर और विशेष विरूपण का अनावरण और लोकार्पण हो रहा है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश तो कीर्तिमान स्थापित करने के लिए ही अब जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन,
इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। समग्र विकास के साथ साथ नारी शक्ति की सुरक्षा भी हो, उसका सम्मान भी हो और वो सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। अपनी ईमानदार सोच, साफ नीयत और दमदार कामों से आज सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के साथ साथ एक अलग सुरक्षित परिदृश्य का भी निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे बहुत ही आदर के साथ कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें एक नई प्रेरणा और बल दें। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा निर्भया एक पहल आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव MSME श्री नवनीत सहगल जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश डाक सेवाएं श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री मनीष चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोक भवन के सभागार में और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उपस्थित इस प्रशिक्षण शिविर के साथ जुड़ रही सभी उपस्थित बहनें, मैं आप सबका निर्भया एक पहल के इस आयोजन के साथ हृदय से अभिनंदन करता हूं। विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रारंभ करते समय हम लोगों ने उनके सामने इस बात का एक लक्ष्य रखा था कि मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हर बहन को, हर बेटी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए और सभी विभाग अपने अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें। पुलिस ने इस पहल को आगे बढ़ाया था। पुलिस के साथ, गृह विभाग के साथ, इसके साथ महिला और बाल विकास विभाग जुड़ा, राजस्व विभाग जुड़ा, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, और मुझे प्रसन्नता है कि उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस अभियान को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने भी आज ये मोर्चा संभाला है, जिसमें 75,000 बहनों को एक साथ उनके 3 दिवसीय प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें अगले 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से प्रदेश के बैंकों के साथ जोड़ना, सस्ते में लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना, शासन की विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाना और उनके स्वावलंबन को आगे बढ़ाना। यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं।
आप अनुमान कर सकते हैं, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सुरक्षा का माहौल है तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अगर व्यक्ति स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर रहा है तो वह सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और मिशन शक्ति का यह अभियान पूरे प्रदेश के अंदर इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मिशन मोड में प्रदेश सरकार ने लिया है। जैसे प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद की योजना पूरे देश के अंदर छा रही है, आप देखना मिशन शक्ति का यह अभियान भी एक दिन पूरे देश के अंदर छाएगी और प्रदेश की हमारी बहनें देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका से प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम चले हैं। पहले चरण में सुरक्षा एक चुनौती थी, एक अराजकता का वातावरण प्रदेश के अंदर 2017 के पहले था, लोगों में असुरक्षा का भाव था और हर एक अभिभावक इस बात से सशंकित होता था कि घर की बेटी अगर स्कूल जाएगी या घर की कोई महिला कहीं निकलेगी तो कहीं ऐसा न हो कि वह उसके सामने सुरक्षा का एक संकट खड़ा हो। और उस समय हम लोगों ने पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, फिर अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम बनाए और फिर जो प्रभावी कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई, इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने अलग अलग चरणों में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज वह तीसरे चरण के अभियान के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान अनेक लक्ष्य प्राप्त किए गए। आज आप किसी भी शहर में जाएंगे, आपको हर शहर में महिला पिंक बूथ दिखाई देगा। आप कहीं भी किसी भी थाने में किसी भी तहसील में जाते होंगे, महिलाओं के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तीसरे चरण में हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया कि हर ग्राम पंचायत में जहां ग्राम सचिवालय सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, वहां पर मिशन शक्ति के अभियान के तहत एक महिला शक्ति बूथ का गठन होना चाहिए, जहां पर महिलाओं के स्वावलंबन से जुड़ी हुई इन सभी योजनाओं के साथ इसके साथ लिया जाना चाहिए। और महिला बीट अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी महिला कांस्टेबल थे, उस महिला कांस्टेबल को हम लोगों ने भर्ती किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस, जो देश की सबसे बड़ी पुलिस बल था, उसमें महिलाओं की संख्या नगण्य थी, बहुत कम थी। हम लोगों ने कहा कि हमें 1.5 लाख पुलिस की भर्ती करनी और अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि इस 1.5 लाख पुलिस की भर्ती में 20% भर्ती प्रदेश की बेटियों का होना चाहिए। और उसमें हुआ 30,000 महिला आरक्षी वर्तमान में हमारे पास हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है। और ट्रेनिंग के साथ मैं देख रहा था, शुरू में उनको कार्य नहीं दिया जाता था, उनको कार्यालय में बिठाया जाता था, केवल क्लर्क का काम लिया जाता था। बाद में हमें जानकारी मिली कि इसमें ज्यादातर बेटियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि नहीं, हम फील्ड में काम करेंगे, हम पुरुष से किसी मायने में कम कैसे। तो हमने कहा इनको महिला बीट अधिकारी के रूप में तैनात करो और ये गांव-गांव में जाएंगी, महिलाओं की शिकायत सुनेंगे और साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की महिलाओं से जुड़ी हुई, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ उनको उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। और बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है। आज आप देखते होंगे हर जनपद में स्पेशल ट्रेनिंग के कार्यक्रम महिला आरक्षियों के चल रहे हैं और वे सब गांव में जाती हैं। गांव में जाकर के वहां पर बताती हैं कन्या सुमंगला योजना क्या है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना क्या है, निराश्रित महिला पेंशन की योजना क्या है, वृद्धावस्था पेंशन क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना क्या है, स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजनाएं, प्रधानमंत्री स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजना क्या है, मातृवंदना योजना क्या है, या अन्य तमाम प्रकार की उन योजनाओं को लेकर के आज वे गांव-गांव में जा रही हैं, लोगों को उससे जोड़ रही हैं, पेंशन की सुविधा का लाभ दे रही हैं और सुरक्षा का एक वातावरण देकर के सुरक्षा को उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ जोड़ने का एक अभिनव कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम यहां पर किया था और उस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने
एमएसएमई विभाग को इस बारे में जिम्मेदारी सौंपी थी। क्या ये संभव होगा कि हर जिले में हम 1,000 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में 1,000 ऐसे लोगों का चयन करें जिन्हें हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना के साथ जोड़ करके और श्रम सम्मान योजना के साथ जोड़ करके एक निश्चित ट्रेनिंग दे करके उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करें। अभी ये बहुत दिन नहीं हुए, मुश्किल से 10 दिन के अंदर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और मैंने जिम्मेदारी दी है कि अगले 3 महीने के अंदर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। मुझे प्रसन्नता है कि एमएसएमई विभाग ने पुरुषों के प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर के अपनी कार्ययोजना आगे बढ़ानी प्रारंभ की, लेकिन उससे पहले नारी शक्ति के लिए आप सभी बहनों के स्पेशल 3 दिवसीय ट्रेनिंग के कार्यक्रम को यहां पर आज आयोजित किया है, जिसमें 75,000 बहनें, हर जिले की 1,000 उनके स्पेशल ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आज यहां पर आयोजित किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम हर एक जनपद में प्रारंभ होगा। इसमें उन्हें किट भी उपलब्ध कराए गए हैं, कराए जा रहे हैं। बैंकों के साथ जोड़ करके जिस कार्य की वे ट्रेनिंग लेंगे उस ट्रेनिंग को फिर बैंकों के साथ उन्हें जोड़ करके बैंकों से लोन देने या शासन की योजनाओं का सब्सिडी का लाभ कैसे उन्हें प्राप्त हो सके, जिससे वे सम्मानजनक ढंग से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। एक नारी वह केवल अकेले नहीं होती है, वह अनेक लोगों का आधार बनती है, समाज को एक नई दिशा देने का आधार बनती है और वह कार्यक्रम आपके माध्यम से आगे बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से योजना सफल होगी, कोई संदेह नहीं, क्योंकि अनेक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। और मैं कहूंगा एमएसएमई विभाग को कि इस कार्यक्रम के साथ जोड़ें उन लोगों को, खासतौर पर एक जनपद एक उत्पाद की जो योजना है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जो 17-18 ट्रेड हम लोगों ने लिए हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक हो सकती हैं, स्पेशली उनके लिए हो सकती हैं। उनमें उनकी ट्रेनिंग और टूल किट उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई उनके साथ उन्हें उपलब्ध किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान एक निश्चित मानदेय उन्हें देने की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी होंगी जब दिन भर कार्य करती होंगी तब घर गृहस्थी के संचालन को आगे बढ़ाती होंगी, तो उस दौरान उनके कार्य को सफल न होने पाए, इसके लिए उन्हें उस योजना के साथ जोड़ना। गांव-गांव में डेयरी उद्योग को पशुपालन विभाग के साथ इन्हें जोड़ते हुए महिला बूथ के संचालन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर महिलाएं ठान लेती है कि हमें इस कार्य को करना है और उन्हें थोड़ा भी समर्थन मिल जाए समाज का, तो इस कार्यक्रम को सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हमने झांसी में और बुंदेलखंड में ब्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर को देखा है। 2019 में हमने प्रारंभ किया था ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से। आज मैं देखता हूं 600 महिलाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं और 600 महिलाओं का मैं इस वर्ष देख रहा था, मुझे लगता है कि लगभग 4 करोड़ का उनको नेट प्रॉफिट हुआ था एक वर्ष में। आप अनुमान कर सकते हैं, यानी और केवल दुग्ध उत्पादन का गांव-गांव में दुग्ध समितियां गठित करके उन्होंने वहां पर कार्यक्रम प्रारंभ किया। हम ये कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक जगह कर सकते हैं, हर एक कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। गांव-गांव में हम दुग्ध समितियों का गठन करके उन्हें इस अभियान के साथ जोड़ सकते हैं। दुग्ध ये प्रोड्यूसर के साथ, दुग्ध मिल्क प्रोड्यूसर के साथ उन्हें जोड़ने की कार्रवाई हो सकती है। सिलाई कढ़ाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है पुरुषों से ज्यादा बेहतर रेडीमेड गारमेंट के कार्य को महिलाएं आगे बढ़ा सकती हैं और इसका हब उत्तर प्रदेश बने। इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग, उस प्रकार की मशीनें, उन्हें रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, फिर उन्हें मार्केट उपलब्ध कराना, अगर हम इसके लिए कर सकें तो वियतनाम और चीन कई पीछे छूट जाएगा इन लोगों की ताकत के सामने। ये अनेक अभियान हैं जिन कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ सकते हैं और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसमें 3 विशिष्टताएं और जोड़ी गई। एक उद्यमता का एक हेल्पलाइन जारी किया गया जो वहां पर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसी भी वाहन के लिए हमेशा मौजूद होगा।
दूसरा, एक वेबसाइट भी जारी की गई है, विभाग से जुड़ी हुई, हर जनपद की जुड़ी हुई जानकारियां उसमें उपलब्ध होंगी। और तीसरा, डाक विभाग ने यहाँ पे जारी किया है स्पेशल कवर, डाक टिकट स्पेशल जारी किए गए हैं। 75 जनपदों की 75 उत्पाद और उन सभी जीआई प्रोडक्ट को इसके साथ जोड़ा गया है जो उस जिले को एक विशिष्ट पहचान देती है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार अगर लिफाफों का उपयोग कर रही है तो सामान्य लिफाफों का उपयोग करने की बजाय अगर हम एमएसएमई के द्वारा आज जारी किए गए अलग अलग जनपदों के जीआई प्रोडक्ट और ओडीओपी के प्रोडक्ट के साथ जो स्पेशल कवर जारी किए गए हैं, इसका उपयोग अपने सरकारी पत्राचार के लिए करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट का भी प्रचार प्रसार होगा। मैं डाक विभाग को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज 75 जनपदों के लिए सब जारी हो रहा है, लेकिन इसको हमें और प्रोत्साहित करना होगा और आगे बढ़ाना होगा। आज का ये कार्यक्रम एक अभिनव कार्यक्रम है, इसमें और भी अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उपस्थित सभी बहनों को हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कोरोना महामारी को हम लोग लगभग नियंत्रित किए हुए हैं। इस दौरान हमें इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाना होगा और एक एक जिले में एक एक हजार, मैं तो चाहूंगा इन एक एक हजार लोगों का सम्मेलन हर जनपद में होना चाहिए। और मैं भी कुछ जनपदों में जाने का इच्छुक रहूंगा। जो लोग ट्रेनिंग लेने के बाद जब बैंकों से इन्हें जिस दिन लोन दिलाने की कार्रवाई हो उस दिन उन गांव, उन जनपदों में जाकर के मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि वो एक महिला के लिए नहीं, एक परिवार और समाज के एक मार्गदर्शिका के रूप में वे कार्य करेंगे। उन लोगों के लिए जो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे, उन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं हूं, हमारे मंत्रीगण हैं, दोनों मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी, चौधरी उदयभान सिंह जी भी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, अन्य अधिकारी, अन्य मंत्रीगण जनपदों में जाकर के उस प्रोत्साहन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आपके इस पूरे अभियान के लिए हृदय से आपके प्रति अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके अगले 3 महीने के अंदर इन सभी 75,000 बहनों को बैंक के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी सफलतापूर्वक विभाग आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हुनर को सम्मान और उद्यम के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं माननीय राज्य मंत्री एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन माननीय चौधरी उदयभान सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत निर्भया एक पहल के भव्य कार्यक्रम में उपस्थित यशस्वी नेता, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नया विश्वास और ऊर्जा जगाई है। मेरा जीवन का ये विश्वास है कि यदि कहीं भी कहीं एक कोई शक्ति है दुनिया में तो वह है साख और शक्ति। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने जो संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश की साख और विश्वास जमाया है, मैं उसके लिए आपका बड़े हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको शक्ति और सामर्थ्य दे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अपनी साख को स्थापित कर पाया है, ये काबिल तारीफ है। आज के इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति मेरे भाई, जिनको मैं कभी कभी गणेश कहकर के पुकारता हूं, बहुत विद्वान पुरुष हैं, एमएसएमई को शक्ति दी है और बड़ी योजना के साथ इसका एमएसएमई विभाग का जो विश्वास गली और गलियारे तक जा रहा है, मैं उसके लिए अपने वरिष्ठ मंत्री का भी साधुवाद करता हूं। आदरणीय श्री मुख्य सचिव श्रीमान राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव
श्रीमान नवनीत सहगल जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग आदरणीय डॉक्टर मनीष चौहान जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्रीमान सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन एक बहुत वेदों में एक कहावत है, यस्य पूजन्ते नार्यास्त तत्र रमन्ते देवता। यह देश नारियों का देश है, जहां पर जिस परिवार में, जिस देश में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस गली में महिलाओं की, नारियों की, बहन और बेटियों की इज्जत की जाती है, सम्मान किया जाता है, उनको आदर दिया जाता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। एक गांव की बड़ी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्र पुजारी और चौथा सुख कुलवंती नारी। जिस परिवार के पास ये 4 सुख होते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे मुख्यमंत्री के अधीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा हूं, जहां पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को कोरोना काल में संपूर्ण भारत में जो स्थान उत्तर प्रदेश को मिला, इसी के साथ पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, एक जिला और एक उत्पाद। व्यक्ति कैसे आत्मनिर्भर बने, प्रत्येक बहन और बेटी और नौजवान के हाथ में ये हुनर जो उसको परमात्मा के द्वारा मिला है, वह खाली न जाए, बेकार न जाए, उसका उपयोग हो। एक जिला एक उत्पाद का नारा दे करके एमएसएमई विभाग को सशक्त बना करके जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक घर को, प्रत्येक गली और मोहल्ले को और उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाने की जो योजना और साकार और सफल प्रयास किए जा रहे हैं, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये वही देश है जहां पन्ना धाय थी, ये वही देश है जहां पर मीरा और झांसी की रानी जैसी बहन अपने पूरे देश में जिन्होंने ताकत दी, बहन और बेटियों को ताकत देना, सफल, सबल, सफल और सुरक्षित बहन, ये उत्तर प्रदेश है। मैं जानता हूं, हम सबको इस बात का ज्ञान और आभास है कि विगत 20 वर्षों में ये देश जब गुलाम हुआ और देश आजाद हुआ, सन 15 अगस्त 1947 1952 के बाद जितना भी समय गया, नारी को सम्मान देने की बात तो कही गई, लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतारा गया। पिछले 15 वर्ष, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 2002 के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी और 15 वर्ष में बहन और बेटियों के ऊपर जो कुठाराघात किया, ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहली योगी की सरकार है, जहां प्रत्येक बहन, प्रत्येक बेटी, प्रत्येक मां अपने आप को सबल, सार्थक और स्वावलंबी बनाने में अपना प्रयास कर रही है और हिम्मत भी अपनी जुटा पा रही है। हर कदम आगे उसका विश्वास के साथ बढ़ रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि मैं केवल धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं केवल इतना कह सकता हूं, जीवन का बहुत लंबा अनुभव है। योगी जी, जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश को दिशा और दशा, विश्वास और साख दिया है, वो काबिल तारीफ है। मैं पुनश्च परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको शक्ति दे और सामर्थ्य दे कि उत्तर प्रदेश को भारत में तो स्थान आपने ले ही लिया है, संपूर्ण विश्व में यह कहा जाए कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। यदि मैं कहीं जन्म लूं तो उत्तर प्रदेश में जन्म लूं और वहां जन्म लूं जहां योगी जैसी सरकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो सभागार में अग्रिम पंक्ति में जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, जिससे समस्त
हमारी जो यहाँ पर